एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि हर किसी सिलेबस में एक टॉपिक होता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आज हम इसी टॉपिक पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ मेनी विलेजेस और अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं? ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी है 6 लाख 30,000, ऑप्शन सी है 8 लाख, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया में जो एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है वो है 5,97,000, यानी इन तीनों ऑप्शंस में कोई ऑप्शन नहीं है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे वो है हमारे पास, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन इज ऑप्शन ए 16% ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी 17% ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन सी 18% ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन डी 19% ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये जो इंडिया है इसका जो टोटल एरिया है वो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो है 17% ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 वो है हमारे पास, व्हाट डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द फॉलोइंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की रैंक क्या है एरिया वाइज? ऑप्शन ए है 5th, ऑप्शन बी है 6th, ऑप्शन सी है 7th, ऑप्शन डी है 8th। इंडिया की जो रैंक है वो है 7th ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले जो 6 कंट्रीज है इंडिया से पहले, उनमें आता है रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और यूएसए। ये है 6 कंट्रीज यानी रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए। इन 6 कंट्रीज के बाद जो आता है रैंक वो आती है इंडिया की, यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास, होल ऑफ इंडिया लाइज इन, यहां से क्वेश्चन नंबर 7 वो है हमारे पास, Which of the following statements are true about India? ऑप्शन ए है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द लिथोस्फीयर, थर्ड है होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए है इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री, यानी ऑप्शन फर्स्ट गलत है। सेकंड है इट ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये ठीक है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन, ये भी गलत है। और एक ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ठीक है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 और 4। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 वो है हमारे पास, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है नागपुर। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इंडिया का जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट तो 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 68, 69, 70, यानी ईस्टर्न मोस्ट जो इनमें से होगा जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है, नागपुर। 68 और 70 के दरमियान दो ही यानी 2 डिग्रीज का फर्क है, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न मोस्ट सिटी होगी वो है जैसलमेर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे वो है हमारे पास, लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू। वो लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास होता है और इन ऑप्शंस में से और कहां से पास होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश नहीं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 वो है हमारे पास, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया
इज बिटवीन, ऑप्शन ए है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, ये गलत है। ऑप्शन बी है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है 37 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यानी अगर हम यहाँ यही इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 37 डिग्री से लेके 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। सो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने स्टेट्स में से पास होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 स्टेट से पास होता है। अगर हम ट्रिक के जरिए से याद रखेंगे उन 8 स्टेट्स को, वो है अगर हम एक ट्रिक याद रखेंगे, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग, मीटिंग। 8 स्टेट यानी राजू से मतलब राजस्थान, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, जस्ट से झारखंड, टी से द से त्रिपुरा, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल और एम से मिजोरम। ये है ट्रिक, यानी राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग। 8 स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12, वो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये सेम ट्रिक के जरिए से हम ये निकालेंगे, यानी राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस यानी राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग, उस ट्रिक के जरिए से हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट्स है किन किस स्टेट्स में से पास हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और जिसमें ऑप्शन डी यानी 4th वाला नहीं होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14, वो है हमारे पास थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 8 स्टेट्स। वो कौन से है हमने अभी देखे हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। ये भी अगर हम यही ट्रिक याद रखेंगे, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग, ये इसी से ये क्वेश्चन भी निकलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू क्या एमपी से होता है? हाँ, ये हमने देखा है। मिजोरम नहीं है, गोवा भी नहीं है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा ट्रिक में नहीं आता है, झारखंड भी नहीं आता है, आंध्र प्रदेश भी नहीं आता, लेकिन एमपी आता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17, वो है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है उदयपुर। इन 4 टाउन्स में से कौन सा वो टाउन है जो सबसे नजदीक है किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? वो है ऑप्शन बी यानी गांधीनगर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18, वो है हमारे पास among the following cities which one is nearest to tropic of cancer। ऑप्शन ए है हमारे पास कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी among cities this कोलकाता is nearest to tropic of cancer। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which important latitude divides India into almost 2 equal parts। वो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड करता है? वो है ऑप्शन सी यानी 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाई नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमने अभी देखा किन किन स्टेट्स में से पास हो जाता है, और वहां से देखना है अगर यहां से राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग, अगर जो स्टेट्स यहाँ पे इस पे लाई करते हैं, और हमें पूछना है, हमें बोलना है कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन है स्टेट, इसमें से झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है या त्रिपुर है। त्रिपुरा मिजोरम ये आते हैं, इनमें से पास हो जाता है, और झारखंड थोड़ा इसके नीचे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मणिपुर लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20, वो है हमारे पास which among the following places will have maximum day length in the month of June। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी दिल्ली। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, वो है हमारे पास Which are the following cities is closest to IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी रीवा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वो है हमारे पास इफ इट इज 10 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम then what would be the local time at Shillong 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमारे पास गिवन क्या है, अगर 10 AM होगा IST पे यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हमें बोलना है कि 92 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा। यानी IST का अगर हम देखेंगे वो पास हो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और हमें टाइम बोलना है 92 डिग्री पे क्या होगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो 1 डिग्री होती है ये 4 मिनट्स के बराबर होती है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 92 डिग्री पे हमें बोलना है, और गिवन क्या है 82 डिग्री 30 मिनट, ये 30 मिनट ये IST इससे पास हो जाता है, ये हमारे पास गिवन है। अगर हम यहां से देखेंगे 0 - 0 10 - 3 7, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 12 माइनस, यहाँ पे बचा 1 11 - 2 हो गया 9। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 डिग्रीज का फर्क है, और 1 मिनट में कितने डिग्रीज का होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यहाँ पे 9 डिग्रीज, यानी अगर हम देखेंगे 9 × 4 4 9 36, 10 AM को अगर हम ऐड करेंगे 36 मिनट्स, और इस 70 मिनट्स के 70 मिनट्स वो बन जाता है 9 10 × 10:38 AM। हम यानी यहाँ पे हमने देखा है 4 डिग्रीज में 1 मिनट होता है, और जब हम 9 डिग्रीज और 70 मिनट्स को मल्टीपल करेंगे 4, वहां पे निकल के आता है 38। सो 10 IST AM को ऐड करेंगे 38 मिनट्स, तो वो बन जाता है क्वेश्चन ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वो है हमारे पास व्हेन देयर इज अ मिडनाइट एट IST, यानी अगर 1 मिनट ये मैं यहाँ पे रब करूंगा, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट IST पे क्या होगा 12 AM यानी मिडनाइट। ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, वो कौन सी जगह होगी, किस मेरिडियन पे टाइम होगा 6 AM। अगर यहां पे IST क्या है 12, वैल्यू क्या है 82 डिग्री 30 मिनट गिवन, और हमें बोलना है 6 AM। 12 से लेके 6 तक कितने घंटे हैं, 6 आवर्स है। 6 आवर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, यानी 60 × 6 दैट इज इक्वल टू 360 मिनट्स, और 360 मिनट्स अगर है 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 4, अगर हम 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे वो आएगा 4 9 36, यानी 90 डिग्री ऐड करना है। किसको 90 डिग्री ऐड करना है,
वो करना है 82 डिग्री को। जब हम यहाँ पे 90 डिग्री ऐड करेंगे वो बन जाएगा 90 82 डिग्री 30 मिनट, ये आएगा 30 मिनट, ये आएगा 2 8 + 8 16 + 1 हो गया 7 172/30, यानी ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 25, वो है हमारे पास इफ सन राइजेज एट दिस trap in Arunachal Pradesh at 5 a.m. IST, then at what time IST will the sun rise in Kandla in Gujarat? टाइम डिफरेंस क्या है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट में, वो है 2 आवर्स। सो यहाँ पे अगर 5 बजे सनराइज होता है तो ईस्टर्न मोस्ट यानी गुजरात में कितने बजे होगा? 7 AM। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 26, वो है हमारे पास when it is noon at IST meridian, noon means अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 12, what would be the local time 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम होगा? ये भी ऐसे ही करेंगे, जब नून होगा यानी 82 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री को ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वहां पे वैल्यू आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट बनाते हैं 1 डिग्री, तो यहाँ पे टाइम निकल के आएगा। इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे निकल के आएगा 14:30। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 27, वो है हमारे पास द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास थ्रू। सबसे पहले हमें याद रखना है IST कहां से पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम एक ट्रिक याद रखेंगे, मोका MOUCA, M फॉर यानी मध्य प्रदेश, O उड़ीसा, UP, C छत्तीसगढ़, A आंध्र प्रदेश। अगर हम ये ट्रिक याद रखेंगे, मोका मध्य प्रदेश, उड़ीसा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में से क्या होता है? IST पास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे निकलेगा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास थ्रू। आंध्र प्रदेश से होता है, हाँ यहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ से भी होता है, उत्तर प्रदेश से भी होता है, और ये जो उड़ीसा है इससे भी होता है, ये उड़ीसा, एक सेकंड, उड़ीसा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास थ्रू। सो ये जो चारों में से होता है पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। ऑप्शन ए है 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी है 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी है 84 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 29, वो है हमारे पास द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 30, वो है हमारे पास हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन ए है 4.5 आवर्स, ऑप्शन बी है 5.5 आवर्स, ऑप्शन सी है -5.5 आवर्स, ऑप्शन डी है -4.5 आवर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5.5 आवर्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। सेकंड है लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पून। ऑप्शन ये जो थर्ड है बेंगलोर इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।